ओम शांति। अविनाशी सर्जन, दुख हरता सुख करता शिव बाबा की 10 मई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज की मुरली का गीत है जाग सजनिया जाग। बाबा कह रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं कि मेरी कितनी सजनियां हैं। बाबा की तो हम सब आत्मा ही सजनिया है। तो बाबा कहते हैं मैं सब सजनियों को अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। जैसे साजन अपनी सजनी को ले जाता है, ऐसे ही बाबा साजन बनकर हम सजनियों को लेने आए हैं। और बाबा कहते हैं कि तुम्हारे दिल में है कि साजन आया है हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। तो आज हम सारा दिन मन में उमंग उत्साह रखेंगे, मेरा साजन आया है, मेरा शिव साजन आया है, मुझे लेने आया है। देखते रहेंगे उसको, और वो मेरा को ले जाने से पहले मेरा श्रृंगार कर रहा है। उससे दिव्य गुणों की बारिश हो रही है और मुझ आत्मा का श्रृंगार हो रहा है। कभी देखेंगे बाबा से सहनशीलता मुझ में आ रही है और मेरा श्रृंगार हो रहा है। कभी मधुरता से बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, कभी अंतर्मुखता से बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, कभी पवित्रता से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, कभी धैर्यता से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। तो सारे ही दिव्य गुणों से हम सारा दिन सजे रहेंगे। दिव्य गुणों की लिस्ट अपने सामने रखेंगे और बाबा से एक एक दिव्य गुण से अपना श्रृंगार कराकर मैं सजनी नुमा शाम के समय अपने साजन के लिए तैयार बैठी मिलूं। तो शिव साजन मुझे लेने आया है। आज बाबा ने सारी ही मुरली में हमें ईश्वरीय सर्विस में लग जाने की प्रेरणा दी। बाबा ने कहा कि बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में जब बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो तो यह तो जैसे बाप की डिसर्विस है। तो हम भी ध्यान रखें कि हम सारा दिन कहीं जिस्मानी सर्विस में ही तो नहीं लगे रहते। बाबा ने मना नहीं किया कि जिस्मानी सर्विस नहीं करनी है, घर गृहस्थी है तो जिस्मानी सर्विस करनी है, लेकिन सारा ही समय हम सिर्फ जिस्मानी सर्विस करते रहें और बाबा की सर्विस बिल्कुल ना करें तो बाबा कहते ये तो मेरा डिसरिगार्ड है। अगर कोई बंधन है, हम बाहर जाकर सर्विस नहीं कर सकते हैं, किसी को मुख से ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, तो मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं। और बाबा की सबसे बड़ी सेवा है पवित्रता की सेवा। तो हम पवित्रता का फरिश्ता बनकर कभी पांचों तत्वों को पवित्र करें। जो आत्मा हमारे घर पे आए उसे साकाश दें, उसे बाबा से मिलवाएं, अगर वाचा से नहीं तो मनसा से मिलवाएं। तो हमें ईश्वरीय सर्विस करनी ही है। अगर हम ईश्वरीय सर्विस नहीं करते तो ये जैसे बाबा की इंसल्ट है, और हम बाबा की इंसल्ट डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। तो हमें जिस्मानी सर्विस के साथ साथ ईश्वरीय सर्विस भी करनी ही है। जैसे बाबा ने शिव ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल लिया। ये ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहरातों का धंधा करते थे। फिर बड़े बाबा ने यानी शिव बाबा ने कहा कि अब तुम्हें यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम यह बनेंगे। तो उन्होंने वो हीरे जवाहरातों का धंधा छोड़ दिया। तो बाबा हमें छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन सारा ही समय सिर्फ जिस्मानी सर्विस हो ऐसा भी ना हो। तो हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं, ईश्वरीय शिव शक्ति सेना है, तो हमें ईश्वरीय सर्विस करनी ही है। आज बाबा हमें सहज योगी जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने की विधि भी बता रहे हैं। बाबा ने कहा मैं और मेरा बाबा। अगर सिर्फ इसी में हम रहते हैं तो हम सहज योगी बन सकते हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण बनना ही अर्थात देही संबंध और साधनों से मुक्त हो जाना। तो हम ये सारा दिन चेक करेंगे और चेंज करेंगे। चेक तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसको चेंज भी करना है कि देखें मेरा किसी साधन में खिंचाव तो नहीं है, मेरा किसी संबंध में खिंचाव तो नहीं है। अगर हमें कोई साधन खींचता है कि हम संभाल के रख रहे हैं ये मेरे तब काम आएगा तब काम आएगा, तो इसका मतलब खिंचाव है। तो हमें सिर्फ बाबा को ही आधार बनाना है। बाबा है तो हमें गर्मी में भी गर्मी का एहसास नहीं होने देगा। बाबा है तो किसी संबंध की प्यार की कमी अनुभव नहीं होने देगा। तो हमें आज पूरा दिन ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा शिव साजन के सजने, सिर्फ मेरा ध्यान मेरे साजन पर है।
जैसे लौकिक में जो सजनी होती है वो सिर्फ साजन के लिए सारा दिन जीती है, साजन के लिए ही सारे कर्म करती है, ऐसे ही मुझे भी मेरे शिव साजन के अलावा आज कुछ नजर ना आए। मैं और मेरा साजन, मैं और मेरा बाबा, और कुछ नहीं, ना ये ध्येय खींचे, बस चमकता हुआ सितारा में आत्मा बिंदी और सामने बाबा बिंदी। बाबा ही मेरा संसार है, सब कुछ बाबा है, बाबा ही आधार है, बाबा ही सहारा है। और बिल्कुल डिटैच, इस देह से डिटैच, मैं ब्रकुटी की कुटिया में तो बैठी हूँ लेकिन हर कर्मेंद्री से बिल्कुल अलग, अपने शिव साजन से श्रृंगार करा रही हूँ। मैं मेरे साजन की हूँ। तो सारा दिन ऐसे सिर्फ मैं और मेरा बाबा, इस पाठ को पक्का करते करते हम जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। जो भी हमें खींचे वो सब बाबा को सौंपेंगे। मान लो बेटा खींच रहा है, मेरा बेटा तो शिव बाबा है। बाबा ने कहा यहाँ के संबंध सब आत्मिक संबंध हैं, अलौकिक संबंध हैं, तो हम इसका भी अभ्यास करेंगे। हम जिस भी संबंध के हमें याद आए हम उसकी भरकुटी में चमकता हुआ सितारा देखेंगे और ये तो मेरा आत्मा भाई है। अपने बेटा याद आ रहा है तो बेटे की भरकुटी में चमकता हुआ सितारा देखें, ये तो मेरा आत्मा भाई है। मेरे सारे संबंध अलौकिक हैं। कभी कभी फरिश्ता बनकर जाएंगे हर संबंध के पास और उसकी भरकुटी में चमकता हुआ सितारा देखेंगे, ये तो मेरा आत्मा भाई है। मेरा बाबा तो शिव है, मेरा पति तो शिव है। तो ऐसे हमें हर लौकिक संबंध को अलौकिक में बदल देंगे तो हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो ऐसे मैं और मेरेपन के अलौय को समाप्त कर रियल गोल्ड बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।